बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ। एक साइंटिस्ट है पास्कल, उसने फ्लूइड से रिलेटेड एक लॉ बयान किया, एक लॉ को एक्सप्लेन किया। वो लॉ क्या है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। When a pressure is applied one point in enclosed fluid, हमारे पास एक वेसल है, वेसल के अंदर हमने फ्लूइड इंटर किया हुआ है, फ्लूइड उसके अंदर मौजूद है। फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी होता है, गैस भी होती है, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। हम काम ये करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। जिस वक्त प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसको हम देखते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड, वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, वो प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। जिस वक्त नीचे की तरफ लगेगा इक्वली टू ऑल पार्ट्स, हर पॉइंट्स के ऊपर लिक्विड के हर पॉइंट्स के ऊपर इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस वक्त इक्वली तरीके से पार्ट्स में डिवाइड होगा तो फ्लूइड विद लॉस, यानी कि फ्लूइड के ऊपर किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा। यानी कि हमारे पास एक वेसल मौजूद है, वेसल के अंदर फ्लूइड मौजूद है, हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। जिस वक्त हम प्रेशर अप्लाई करते हैं फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास वेसल है उसके ऊपर हम छोटे छोटे होल बना देते हैं, सुराख कर लेते हैं, ओरिफिस। जिस वक्त हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर ओरिफिस से जो फ्लूइड बाहर की तरफ निकलेगा वो इक्वल मिकदार के अंदर निकलेगा, इक्वल अमाउंट के अंदर निकलेगा। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखेंगे, जो आपने ओरिफिस बनाया है, जो आपने होल बनाया है, जो आपने वहां पे सुराख बनाया है, उन तमाम का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो प्रेशर है वो इक्वली फॉर्म में जो फ्लूइड है उसके हर पार्टिकल तक इक्वल फॉर्म में तकसीम होगा, डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके मेन एडवांटेजेस क्या है, पास्कल लॉ के कुछ ना कुछ फायदे होंगे। उसके दो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। वो पहला पॉइंट क्या है, लिक्विड डू नॉट ऑब्जॉर्व एनी सप्लाइड एनर्जी। जिस वक्त हम उसको सप्लाई देंगे, एनर्जी देंगे, प्रेशर उसके ऊपर लगाएंगे तो फ्लूइड उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। वो फ्लूइड अपनी जो एनर्जी उसने ली है उसको आगे की तरफ फौरन ट्रांसमिट कर देगा। इसका एक मेन एडवांटेज ये है, जिस वक्त वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी फौरनली आगे की तरफ ट्रांसमिट कर दी, वहां से कोई ना कोई हम यहाँ से यानी कि किसी ना किसी तरीके से हम उस एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई चीज ऑपरेट कर सकेंगे। They are capable of moving much heavier loads and providing great force due to their incompressibility. हमारे पास उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी। जिस वक्त हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, फ्लूइड तेजी से आगे की तरफ मूव करेगा। जिस वक्त फ्लूइड तेजी से आगे की तरफ मूव करेगा उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, किसी भी हैवी लोड को वो उठा सकता है, क्योंकि वो जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल से मुराद वो कंप्रेस नहीं हुआ बल्कि क्या है, आगे की तरफ मूव कर गया। इसके दो मेन एडवांटेज थे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि डेली लाइफ एविडेंस क्या है। कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स देंगे, बुक की हेल्प लेते हुए उसको हम रीड करेंगे, साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है जी, when we inflate a balloon we blow air in it and a certain pressure but the balloon blow uniformly from the outside। यानी कि हमारे पास एक बैलून है, बैलून के अंदर हम एयर एंटर करते हैं। जो हमारे पास बैलून है, सबसे अहम बात बैलून यूनिफॉर्म शेप में होना चाहिए। जिस वक्त बैलून यूनिफॉर्म शेप में है, हम जैसे उसके अंदर एयर इंटर करेंगे तो एयर यूनिफॉर्मली तरीके से आगे की तरफ मूव करेगी और बैलून का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो एयर बैलून के अंदर इंटर हो रही है, क्योंकि एयर भी एज अ फ्लूइड है, जिस वक्त एयर इंटर हो रही है तो यूनिफॉर्मली तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिस वक्त यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी और फ्लूइड का किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पास्कल लॉ एप्लीकेबल है। दूसरे एक एविडेंस दिया है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, हमारे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर फ्लूइड मौजूद है और फ्लूइड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जिस वक्त फ्लूइड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके जो ओरिफिस थे, जो सुराख थे, वहां पर हमने ट्यूबें लगा दी हैं, बारीक बारीक सी ट्यूबें लगा दी और उसका जो डायरेक्शन कर दी अपवर्ड कर दी है, ऊपर की तरफ कर दी है। जैसे हम फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जैसे ही फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा तो वो फ्लूइड ट्यूब के अंदर इंटर होगा और एक हाइट अटेन कर लेगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी उसकी ज्यादा हाइट बनती चली जाएगी। यानी कि क्योंकि फ्लूइड की जहां पे हमने ओरिफिस था, उस ओरिफिस को सुराख की जगह, उस होल की जगह हमने ट्यूब इंसर्ट कर दी है। इस तरीके से हम फ्लूइड का जो प्रेशर होगा उसको भी हम चेक कर सकेंगे और जो फ्लूइड होगा यूनिफॉर्मली तरीके से क्या होगा जी, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी एक डेली लाइफ का क्या था जी, एविडेंस था।
अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन है इसकी जी हाइड्रोलिक प्रेस। है क्या, इन दिस कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है, उस कंटेनर के अंदर क्या, एक फ्लूइड मौजूद है। जब एक फ्लूइड मौजूद है, देयर आर टू सिलेंडर जॉइंड बाय मींस ऑफ पाइप। एक सिलेंडर हमारे पास ये है और एक सिलेंडर हमारे पास ये है, दोनों को हमने पाइप के साथ ज्वाइन करते हैं। इस पाइप के साथ हमने ज्वाइन किया है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, इसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज है, इसको हमने A2 के साथ रिप्रेजेंट किया। अब होगा क्या, F1 फोर्स अप्लाइड ऑन, हम F1 फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो हम एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जो हमारा एरिया है वो क्या है, A1 के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की। जिस वक्त A1 के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो यहां से हमें प्रेशर मिलेगा, वो प्रेशर की वैल्यू होगी P इज इक्वल टू F1 डिवाइडिंग बाई A, क्योंकि प्रेशर हमारे पास होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। जब प्रेशर P इज इक्वल टू F ओवर A तो यहाँ पे F1 फोर्स है और यहाँ पे एरिया A1। अब होगा क्या, ये आमतौर पे जहां पे गाड़ियां वॉश की जाती है वहां पे हम इसको एप्लीकेबल यानी कि इसको हम अप्लाई करते हैं। होता यह है कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ पे पिस्टन छोटा होता है, इस छोटे पिस्टन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा। पास्कल लॉ के मुताबिक जिस वक्त हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो फ्लूइड के ऊपर हर पार्टिकल पे इक्वल प्रेशर लगेगा। फ्लूइड तेजी से आगे की तरफ मूव किया, जिसे फ्लूइड तेजी से आगे की तरफ मूव किया तो फ्लूइड इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाएगा। जिस वक्त ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठाएगा तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे तो फोर्स अच्छी खासी लगेगी। वजह क्या होती है, जिस वक्त फ्लूइड आगे की तरफ यू करके मूव करता है तो यहाँ पे जो प्रेशर लगा है और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा, यहाँ पे हमें फोर्स ज्यादा मिलेगी। प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। जहां पे हमने फोर्स लगाया ये पिस्टन नीचे की तरफ आया, पिस्टन जब नीचे की तरफ आया फ्लूइड उसमें धक्का लगाया, फ्लूइड आगे की तरफ गया, फ्लूइड आगे की तरफ गया, यहां से उसको कोई पाथ नहीं मिला बाहर निकलने का, तो फ्लूइड काम ये करता है कि फ्लूइड तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। जब फ्लूइड तेजी से ऊपर जाता है इस पिस्टन को ऊपर की तरफ उठा देता है। इसके ऊपर जो चीज भी मौजूद है, इसके ऊपर गाड़ी है, जिस गाड़ी को हमने वॉश करना है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब गाड़ी तो ऊपर की तरफ उठ गई, हम काम ये करते हैं, यहाँ पे नाप लगी होती है, इसको हम फौरन क्या कर देते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से ये होगा कि ये अब यहां से अगर हम फोर्स हटा भी ले तो फ्लूइड इधर नहीं आएगा। जब फ्लूइड इस साइड पे नहीं आएगा तो पिस्टन ऊपर ही रहेगा। हम गाड़ी को आसानी से क्या कर सकेंगे, फिर वॉश कर सकेंगे। गाड़ी वॉश होने के बाद हम इस नाव को हटाते हैं। जैसे हम इस नाव को हटाते हैं तो फ्लूइड इधर की तरफ मूव करता है और इसको क्या कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे, ये फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा, गाड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी जिस वक्त वॉश हो चुकी है, और ये जो हमारे पास पिस्टन होगा ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक प्रेस वर्क करता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। जिस वक्त हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया तो F2 फोर्स विल एक्ट, जिस वक्त यहाँ पे प्रेशर लगा F2 फोर्स के ऊपर यानी कि एरिया A2 के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। जिस वक्त फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, फोर्स की वैल्यू थी जी F2 इज इक्वल टू 3 इंटू A2, क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है P इज इक्वल टू F ओवर A होता है प्रेशर, तो F यहीं पड़ा रहे, एक जरा क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई होगा। जिस वक्त मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी F2 इज इक्वल टू, अब प्रेशर की वैल्यू ये है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी F1 डिवाइडिंग बाई A1 मल्टीप्लाई A। ये हमारे पास फोर्स आ गई। हमें जो फोर्स मिली है वो है हमारे पास F2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडिंग बाई A1 मल्टीप्लाई F1, ये हमारे पास फोर्स है। अब यहाँ पे हमने लिखा है A2 ग्रेटर देन A1, बिल्कुल A2 ग्रेटर देन, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या है कम है। इस वक्त एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी, यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे हमें फोर्स कम मिलेगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एक तरह को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी होता है। अब फोर्स मल्टीप्लायर, हम फोर्स मल्टीप्लायर किसको कहेंगे, ये हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर होगा F2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई F1, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। मतलब एरिया
A2 डिवाइडिंग बाई A1 मल्टीप्लाई F1, इन दोनों की रेशियो जिस वक्त इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स हासिल होगी। इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? दिस प्रिंसिपल यूज एट द सर्विस स्टेशन टू लिफ्ट द कार, कार को लिफ्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कार इसके ऊपर मौजूद होती है, कार ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। और फॉर वॉशिंग, कार को धोने के लिए जिस वक्त हमारी गाड़ी सर्विस स्टेशन के ऊपर जाती है तो इसके ऊपर लिफ्ट करती है, इसके ऊपर मौजूद होती है और इसको हम क्या करवाते हैं? लिफ्ट करवाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं। जिस वक्त गाड़ी वॉश हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर गाड़ी नीचे की तरफ आती है। अब आगे की तरफ देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है, वो किस तरह काम करती हैं। हम किताब की हेल्प लेंगे, साथ साथ हम रीड करेंगे और उसको साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि डायग्राम नजर आ रही है, द ब्रेक्स ऑफ सम व्हीकल्स वर्क ऑन द पास्कल। काफी सारी गाड़ियों के अंदर जिस वक्त हम ब्रेक अप्लाई करते हैं वहां पे पास्कल अप्लाई होता है। इन सच टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर एंड पिस्टन आर अटैच्ड टू द व्हील्स। हमारे पास जो सिलेंडर और उसके साथ जो पिस्टन लगा होता है वो व्हील पहिए के साथ अटैच होता है। द ब्रेक्स पैडल इज अटैच्ड। सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको अगर हम इस तरह एक्सप्लेन कर दें कि हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी के साथ जो टायर अटैच है, व्हील है, उसके साथ सिलेंडर भी है और एक पिस्टन मौजूद है। जिस वक्त हम पांव के साथ उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ब्रेक के ऊपर हल्का सा पांव पुश करते हैं, होता यह है कि वो फ्लूइड तेजी से मूव करता है। फ्लूइड जिस वक्त तेजी से मूव करता है और वो जो फ्लूइड का जो लिंक जो सिलेंडर है वो टायर तक गया हुआ होता है, यानी कि व्हील तक गया हुआ होता है। व्हील तक गया होता है, जो फ्लूइड तेजी से मूव करता हुआ आगे की तरफ जाता है और वहां पे आगे की तरफ एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ता है तो वहां पे अच्छी खासी उसको फोर्स मिलते हैं और वो टायर के साथ जाके लगता है। जिस वक्त टायर के साथ लगता है तो टायर को वो रोकने की कोशिश करता है और जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते चले जाएंगे, यानी कि जिस वक्त हम पांव को पुश करते चले जाएंगे तो वो गाड़ी के साथ, गाड़ी के टायर के साथ अटैच होता चला जाएगा और इस तरीके से हमारी गाड़ी रुक जाती है और इस तरीके से हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर तो ये होता है कि जिस वक्त फ्लूइड इधर गया है तो यहां पे हम इस नाक को बंद कर देते हैं, फ्लूइड इसको ऊपर की तरफ उठा के रखता है। वहां पे ये सिस्टम नहीं होता, सिर्फ इसी चीज का फर्क है। क्योंकि अगर वहां पे ये सिस्टम होता तो हम पांव भी हटा लेते तो गाड़ी की ब्रेक लगी रहती। तो जैसे हम पांव पीछे की तरफ करेंगे तो फ्लूइड बैक आएगा, फ्लूइड जैसे ही बैक आएगा तो जो ब्रेक है, जो उसका हिस्सा था, गाड़ी ब्रेक का हिस्सा, गाड़ी पिस्टन जो गाड़ी के टायर के साथ अटैच था, वो फौरन पीछे की तरफ आएगा और गाड़ी आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। यानी कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर जो सिस्टम पाया जा रहा होता है यही हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर पाया जा रहा होता है और इसके ऊपर भी पास्कल लॉ ही एप्लीकेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।